तो जनरल नॉलेज में हम कौन सी चीज़ है जिसको हम कवर करेंगे, या जनरल नॉलेज में क्या टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। तो आज का जो जनरल नॉलेज में हमारा टॉपिक है वो है हमारा लॉन्गेस्ट। ओके, तो हम दुनिया में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ है वो आपकी लॉन्गेस्ट है। अब ये कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कौन से टर्म्स हैं जिसको हम समझेंगे, क्योंकि इसमें हम जीके में ये पढ़ते हैं लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट। अब ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट हम किसे कहेंगे, बिगेस्ट हम किसे कहेंगे, स्मॉलेस्ट हमें किस कहेंगे, और लार्ज, बिग, हाईएस्ट में कौन सा फर्क है, टाल हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले जो आपका वर्ड होता है लॉन्ग, अगर आप मैं कुछ यहाँ पे तस्वीरें बनाता हूँ उस हवाले से आप देखें कि लॉन्गेस्ट में क्या फ़र्क है, लार्जेस्ट में जो है वो क्या फ़र्क है, लार्जेस्ट में जो है वो क्या फ़र्क है, ठीक है। और हम बोलेंगे बिगेस्ट में जो है वो क्या फ़र्क है। ओके, लॉन्ग, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, okay, and another word is the tallest. okay, ये हमारे वो टर्म्स है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड कौन सा है हमारा, लॉन्गेस्ट। बेसिकली हम किसी को भी स्टेट करते हैं तो उसमें एक्सेस होते हैं। जैसे कि हम इस रूम को अगर हम पढ़ेंगे तो इसके भी हम फिजिक्स में इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिव सिस्टम। क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेटिव सिस्टम। कोऑर्डिनेटिव सिस्टम होती है वो तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपका क्या होता है, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे अगर ये रूम है, ये आपका है एक्स एक्सिस। क्या है आपका, एक्स एक्सिस मींस रिलेटेड टू ग्राउंड लेवल। एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू ग्राउंड लेवल के साथ हो। ये जो आपका कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका वाई एक्सिस। लेट सपोज अगर ये मार्कर है, ये आपका ग्राउंड बराबर है एक्स एक्सिस, ये जो आपका क्या है आपका वाई एक्सिस, और अगर ये होगा तो आपका क्या होगा, आपका जेड एक्सिस। ऐसे हमारे एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये आपकी चीज है वो कहां पे है, जो चीज एक्स एक्सिस से बड़ी हो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग, ठीक। जो आपकी लार्जेस्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पे बड़ी हो। ये देखो अगर हम देखें इसकी कंपेयर में, ये आपका है वाई एक्सिस, क्या है आपका ये वाई एक्स, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब हम कंपेयर करें, एक्स एक्सिस कितना है, लेट सपोज एक्स एक्सिस है 50 मीटर और वाई एक्सिस कितना है आपका 1 मीटर। आपका फर्क आ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये है ना एक्स एक्सिस वाला। जो एक्स एक्सिस वाला बड़ा होगा उसे हम कहेंगे लॉन्ग, ठीक। लार्ज हम उसे कहेंगे जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीन के हवाले से बड़ा हो। बिगेस्ट हम उसे कहेंगे जो वाई एक्सिस पे बड़ा हो लेकिन एक्स एक्सिस पे भी छोटा नहीं हो, उसके कंपेरेबल हो। जैसे ये वाई एक्सिस पे बड़ा है ना, लेकिन एक्स एक्सिस पे उसके आधे का है। जैसे ये जो है ना टालेस्ट, या हम इसको हाईएस्ट बोलेंगे, तो ये वो होता है जो एक्स एक्सिस पे नहीं होता। जैसे कि ये एक्स एक्सिस पे 1 मीटर है और यहां से हम कंपेयर करें कि हमारे 30 मीटर है वाई एक्सिस पे, तो टालेस्ट हम उसे कहेंगे जो वाई एक्सिस पे ज्यादा हो और एक्स एक्सिस पे आपका क्या हो, आपका कम हो, उसको हम बोलेंगे टालेस्ट। बिगेस्ट वाई एक्सिस पे ज्यादा हो लेकिन एक्स एक्सिस पे कम हो। लार्जेस्ट सब एक्सिस पे, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे एक इक्वल हो या बड़ा हो। लॉन्ग हम उसे कहेंगे जो आपका एक्स एक्सिस पे ज्यादा हो, वाई एक्सिस पे 0 या ना होने के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम वाई एक्सिस। अब हम जीके पढ़ रहे हैं ना, तो जीके का मतलब ये होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सिर्फ हम
पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे, जो आम चीजें पाकिस्तान है उसकी बात नहीं करेंगे, ये वो चीजें हम बात करेंगे जो पूरी दुनिया के हवाले से हमारे जो है ना वो आपकी क्या होती है, आपकी वेरी होती है। तो अगर हम सबसे पहले हम आए लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट से सबसे पहले हम आए स्नेक। अगर हम स्नेक को देखेंगे ना तो स्नेक ऐसे एक्स एक्सिस पे बहुत बड़ी उसकी लेंथ होती है, लेकिन ऊपर वाई एक्सिस पे जो होता है वो बहुत कम होता है। तो हमने बोला जो एक्स एक्सिस पे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट। तो दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट जो आपका स्नेक है वो आपका कौन सा है, आपका पैथॉन। जैसे हम नाम सुनते हैं ना कोबरा, कोबरा वो स्नेक है जो सबसे ज्यादा जहरीला है। कोबरा कौन सा है आपका, सबसे ज्यादा जहरीला स्नेक कौन सा है आपका, कोबरा। और सबसे ज्यादा आपका लॉन्गेस्ट जो स्नेक है वो आपका कौन सा है, आपका पाइथन, या हम इसको पैथॉन भी जो है वो हम रीड करेंगे। उसके बाद डिक्शनरी, वो दुनिया की डिक्शनरी जो सबसे ज्यादा आपकी लेंथ में आपकी सबसे बड़ी हो, लॉन्गेस्ट हो, वो डिक्शनरी कौन सी आपकी दुनिया की, तो हम बोलेंगे वो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। कौन सी आपकी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना वो होती है। उसके बाद हम आएंगे डे पे। अगर आपको जहन पे आए, डे का मतलब होता है दिन। दिन कभी छोटे होते हैं, कभी दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे अक्सर हम सर्दी में देखें तो हमारा क्या होता है, सन जो राइज होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 6:30 पे, ठीक है। सनराइज कितने पे होता है, 6:30 पे, और सनफॉल होता है वो कितने पे होता है, 5:45 पे अप्रोक्सीमेटली। तो हम ये देखो क्या नतीजा निकला, नतीजा ये निकला कि रात बड़ी होगी। जो हम सुनते हैं कि सर्दी की रातें होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, सर्दी के वो दिन होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, पता नहीं कब दिन हुआ कब दिन खत्म हुआ। वैसे अगर हम सर्दी को छोड़ के हम आएंगे गर्मी में, तो गर्मी में क्या होता है, हमारे दिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, दिन जो राइज होता है वो होता है 5:15 पे, और जो आपका फॉल होता है वो होता है 7:15 पे। देखो अब कितना फर्क आ रहा है, 2 घंटे का कम से कम पड़ रहा है। इसमें हम अंदाजा लगाए कि हमारा इसमें 10 घंटे का जो है वो आपका क्या है, आपका दिन है, और इसमें आपका दिन है वो कितने का है, आपका 14 आवर्स का जो है ना वो आपका दिन बनता है। तो देखो ये वो टाइम है जिस टाइम में आप दिन ज्यादा होते हैं। अब वो कौन सा दिन होगा जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हम जैसे अगर हम रमजान में जाते हैं तो रमजान में जैसे हम रोजे रखते हैं ना वो दिन के हवाले से रखते हैं और सूरज के हवाले से हम रखते हैं। तो उसमें हम देखेंगे ना कभी रोजा 5:17 भी हो रहा है, फिर टाइम बढ़ता जाएगा 18, तो वहां से जो टाइम है जहां से बढ़ेगा वहां से आगे कम भी होगा। जैसे अगर पहला रोजा था 5:15 पे, दूसरा रोजा होगा आपका 5:17 पे, और आप रोजा खत्म होगा तो आपका कितने होगा 7:10 पे। अगर यहाँ पे टाइम बढ़ा है ना तो रोजे का यहाँ से खत्म होने का टाइम भी आपका कम होता जाता है। वो वजह क्या होती है आपकी, हमारा सूरज की वजह से हम चेक करते हैं कि कितने टाइम फॉल होने में लग रहा है, कितना टाइम राइज होने में लग रहा है। तो इस चीज से वो दिन जो सबसे बड़ा दिन हो, तो ये तो बात क्लियर होगी, बड़ा दिन होगा तो गर्मी में होगा, सर्दी में तो नहीं होगा। अगर सर्दी में होगा तो वो कौन सा दिन होगा जो सबसे बड़ा होगा, हर साल की कौन सी डेट, कौन सा दिन, 21 जून जो होगा वो आपका सबसे साल में बड़े से बड़ा दिन होगा। अगर हम देखें कि स्मॉलेस्ट छोटा जो साल में दिन होगा वो कौन सा होगा, तो हम ये बात क्लियर की सर्दी का होगा। सर्दी का होगा मतलब कौन सा होगा आपका 22 दिसंबर। वो आपसे सबसे कम से कम छोटे से छोटा सा दिन होगा वो आपसे कौन सा होगा, आपका 22 दिसंबर होगा। सबसे ज्यादा जो दिन होगा वो कौन सा होगा आपका 21 जून जो है वो सबसे ज्यादा आपका दिन होगा। उसके बाद अगर हम आए माउंटेन रेंज पे, अब ये बात आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है और हम पूरे सिलेबस में जीके में ये टर्म समझेंगे। माउंटेन रेंज से क्या मुराद है, माउंटेन रेंज हम किससे कहते हैं। अगर हम देखें
तो ये लेट सपोज ये आपका क्या है, आपका ये आपका एक है माउंटेन, क्या है आपका माउंटेन, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये आपका क्या है, आपका माउंटेन है। अगर ये इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, हम माउंटेन, क्या बोलेंगे इसको, माउंटेन। अगर यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हम माउंटेन रेंज। ये जो पूरा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हम माउंटेन रेंज। और ये जो सबसे ऊपर वाली जगह, हर की ये ऊपर वाली जो जगह है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम पीक, क्या बोलेंगे, हम पीक। तो ये आपकी क्या होती है, आपकी पीक होती है, ये आपकी क्या होती है, आपकी माउंटेन रेंज होती है। इस पूरे को हम जो बोलेंगे वो हम क्या बोलेंगे, हम इस पूरे को जो हम बोलेंगे वो हम बोलेंगे माउंटेन, क्या बोलेंगे, हम माउंटेन। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि किसको हम माउंटेन बोलते हैं, किसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। देखो अब माउंटेन रेंज आई है, वो कौन से पे बात है, एक्स एक्सिस पे बात है ना, एक्स एक्सिस पे बात है, हम किसमें लेंगे, लॉन्गेस्ट में। तो दुनिया की सबसे माउंटेन रेंज, ये आपका पता नहीं कितने बार आ चुका है एमसीक्यू। तो आपकी दुनिया के सबसे ज्यादा माउंटेन रेंज कौन सी, आपकी इंडीज, कौन सी आपकी इंडीज जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा माउंटेन रेंज है। अगर सर इस माउंटेन रेंज, अब पता हमें कहां चले ये माउंटेन रेंज है कहां पे, तो हम बोलेंगे ये माउंटेन रेंज जो है वो आपकी कहां पे है, साउथ अमेरिका। कहां पे आपकी, साउथ अमेरिका। अगर साउथ अमेरिका कोई मुल्क है क्या, हम बोल रहे हैं साउथ अमेरिका में, क्या साउथ अमेरिका को कंट्री है क्या, हम बोलेंगे सर साउथ अमेरिका कोई कंट्री तो नहीं है। फिर क्या है साउथ अमेरिका, सर साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। हमारे जो कॉन्टिनेंट है साउथ, उसमें साउथ अमेरिका भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, उसमें एशिया है, यूरोप है, आपका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, अंटार्कटिका है। ये आपके 7 जो है ना वो आपके कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट हम दुनिया के हवाले से उसके जमीन के टुकड़े हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, यहां से ये कॉन्टिनेंट है, यहां से ये कॉन्टिनेंट है। तो इस हवाले से अगर हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपका इंडीज जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपकी इंडीज जो रेंज है वो आपकी आती है। चलो अब हम आते हैं रिवर पे। रिवर हम किसे कहेंगे, या रिवर जो है वो क्या है, बेसिकली अब हमारे कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो उसके लिए उन टर्म्स को हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओशन, सी, रिवर, लेक, कौन मुझे बताएगा इनकी सिंधी में मीनिंग क्या है। वे भले वे, हाँ ओके, वेरी गुड। ओके न चढ़ंदो, आई नो वेरी वेल, ओके ओके and sir sea daya, okay and sir river nadi, okay and sir lake जो है done, that's right, सही है। समुंड खे ओशन, सी खे दरिया, रिवर खे नदी, लेक खे दंड। अब आपको बात ये समझनी है कि हम इंडस रिवर को हम सिंधी में क्या बोलते हैं, सिंधी में क्या बोलते हैं, सिंधु दरिया। क्या हम सही बोलते हैं, नो नो, दैट इज द इंडस रिवर माने सिंधु नदी, नॉट सिंधु दरिया। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए, सिंधु नदी। हम इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस सी कभी नहीं बोलते हैं। कितना हम बहुत प्यारा पढ़ के आए हैं इंडस, सही है। तो हम कहाँ पे थे, तो इंडस रिवर, सिंधु नदी। अब पानी होता है ना वो 2 किस्मों का होता है। कितने किस्मों का होता है,
2। पाकिस्तान में जो पानी मिलता है ना वो एक ही किस्म का मिलता है, क्योंकि हमें पीने वाला भी पानी होता है वो साफ नहीं होता है, और जो दूसरा पानी है वो तो वैसे ही साफ नहीं है। तो हमारे पास पानी जो है ना वो दोनों पानी साफ नहीं है। तो हम इस हवाले से वाटर जो होता है ना उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हम बोलेंगे मैरिन वाटर और दूसरा हम बोलेंगे फ्रेश वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं टेस्ट में दूंगा, ये आपको बात जहन नशीन हो। ऐसे नहीं सर ये साइड पे जो पढ़ा रहा है ना ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ये सारा टेस्ट का पार्ट है। अब आप बोले बस ये हमने लिख लिया, ये ही हम याद करेंगे, और इतना अच्छा मैं भी नहीं हूं जो मैं पढ़ाऊं वो ना दूं। तो इसलिए आपको ये और ये चीजें भी अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। मैरिन वाटर और फ्रेश वाटर। मैरिन वाटर हम किसे कहते हैं या फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? मैरिन वाटर हम उसे कहते हैं वो पानी जिसमें हाई क्वांटिटी ऑफ साल्ट हो, जिसमें हाई साल्ट हो, जिसमें हाई साल्ट हो, उसको क्या बोलेंगे? मैरिन वाटर। फ्रेश वाटर जिसमें लो साल्ट हो, जिसमें नमक बहुत कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर। जैसे हमारा पीने वाला पानी होता है ना वो आपका क्या होता है? आपका फ्रेश वाटर। मैरिन वाटर होता है ना उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्रेश वाटर जो होता है ना वो वेट के हवाले से कम होता है। अगर फ्रेश वाटर आप एक गिलास में अगर लगाए उसका वेट आपका होगा 18 ग्राम। अगर मैरिन वाटर सेम ही गिलास में आपके लगाएंगे उसका वेट होगा 100 ग्राम, क्योंकि उसमें नमक वगैरह और मिनरल्स जो है वो उसमें शामिल है। इसलिए तो ये जो पानी है ना वो मैरिन वाटर है। इसमें अब फर्क कौन सा है? फर्क ये है कि सी और ओशन जहां पे होंगे वहां पे पानी जो होगा ना वो मैरिन वाटर होगा, वहां पे पानी फ्रेश वाटर नहीं होगा। अगर मैरिन वाटर होगा तो उसका क्या मतलब है? हम बोलेंगे सर अगर मैरिन वाटर होगा उसका मतलब ये है कि हाई क्वांटिटी ऑफ साल्ट की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? आपकी ज्यादा जो है साल्ट की क्वांटिटी होगी। किसमें ज्यादा क्वांटिटी होगी? आपकी मैरिन वाटर में। और जब ज्यादा क्वांटिटी साल्ट की होगी ना वो वाटर कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ये बात जहन पे रखना। वो फ्लो तो करेगा पर इतना तेज नहीं करेगा जितना आपका फ्रेश वाटर। तो ये जो पानी होता है ना रिवर का, ये आपका होता है फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर होता है? फ्रेश वाटर। अब हम देखेंगे ना रिवर है, कैनाल है, कैनाल को भी हम सिंधी में कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पानी है ना वो कभी भी पानी रुकता नहीं है, ये पानी चलता रहता है। फिर इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? बैराज, बड़े बड़े गेट बनाए जाते हैं जहां से वो पानी को रोका जाता है। जैसे हम अगर देखें ना यहाँ पे जामशोरे पे भी आपका एक गेट बना हुआ है, उसमें पानी का दरवाजे हैं, दरवाजे हम खोलेंगे तो पानी आगे जाएगा वरना रुका पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना ओशन और सी, इसमें ऐसे नहीं होता है। उसमें क्या होता है? आपका जो पानी है ना वो पानी मूव करता है लेकिन बहुत स्लो रफ्तार से मूव करता है। क्यों स्लो रफ्तार से करता है? क्योंकि हमने बोला उसमें हाई क्वालिटी ऑफ साल्ट होती है। तो ये इनमें डिफरेंस है, आपको अच्छी तरह से ये डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात की है रिवर, अगर रिवर हमारा 2 ऑप्शन है। अगर आपको बोलें कि वो कौन सी रिवर है जो एरिया के हवाले से सबसे बड़ी दुनिया की नदी है, तो हम बोलेंगे वो आपकी कौन सी? आपकी कौन सी रिवर है? आपकी नील, जिसको हम क्या बोलेंगे? हम नील, जिसको हम कौन से मुल्क में जो है, कौन से कंट्री में आपकी नील है, तो हम बोलेंगे कौन सी कंट्री में? आपकी इजिप्ट में जो नील रिवर है वो आपकी मौजूद है। अगर हम मालूम करें कि इसकी लेंथ कितनी है, अगर इसकी लेंथ पे आए तो इसकी लेंथ जो है वो 6521 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 6521 किलोमीटर। अब मैं भी इतना आसान से नहीं दे दूंगा कि लेंथ इसकी कितनी है, तो इसलिए आपको इसके मीटर में भी आना चाहिए। मीटर में जो लेंथ है वो आपकी कितनी होगी? अगर मीटर में हम आए तो उसकी लेंथ 6521,000 होगी। अगर ऐसे ऑप्शन में दे दूं तो आपको ये भी क्लियर हो, ये भी ऑप्शन सही है
क्यों ऑप्शन सही है? यहाँ पे किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अगर 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे आखिर में क्या आ जाएगा? 3 जीरोस आ जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये भी है तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी आपका गलत नहीं है। अगर इसमें हम देखें कि कुछ चेंजिंग इसमें आ जाती है, तो उसमें अगर यहाँ पे आपको which one is the largest river of world according to volume, according to area, कौन सी आपकी? नाइल। अगर वॉल्यूम के हमारे वॉल्यूम के आते हैं तो दुनिया के सबसे ज्यादा वॉल्यूम के हवाले से जो रिवर आपकी है वो कौन सी आपकी रिवर है? अमेज़न रिवर है। वो दुनिया के हवाले से सबसे बड़ी जो है वो आपकी रिवर है। उसके बाद हम आएंगे रिवर के बाद म्यूजियम। पता है म्यूजियम हम कैसे कहते हैं? म्यूजियम क्या होता है सर? म्यूजियम जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं अजायब घर। मीन्स वो प्लेस जहां पे आपकी हिस्टोरिकल चीजें, जैसे कि कायदे आजम का बूट, ठीक है, और कायदे आजम के क्लोथ्स, और कायदे आजम की टाई, और कायदे आजम की जीप, ठीक है, वो, और कायदे आजम की कैप, ये जो भी चीजें है ना वो आपकी जहां पे रखी जाए ना उसको हम बोलेंगे म्यूजियम। ओके, तो वो कौन सा म्यूजियम है जो दुनिया का सब? पाकिस्तान का कौन सा म्यूजियम है बड़ा? अभी पाकिस्तान के हम नहीं पढ़े तो इसलिए ये हम पाकिस्तान के पढ़ेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो म्यूजियम है बड़ा वो कौन सा